आपने सबसे अच्छा काम तो ये किया है कि आपने गांव के अंदर जो फॉगिंग करवाई है और सैनिटाइजर वगैरह करवाया है, लेकिन आपने जिस तरीके से अपोजिट जो आपके अपोजिट है उनसे भी आपने मदद की गुहार या जैसे भी मिलजुल के भाई इकट्ठा काम करें, लेकिन आपके कहने के मुताबिक वो इकट्ठा नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे को ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। जैसा कि मैं गाँव में मैंने पिछला 1 महीना बिल्कुल इसी काम पे लगाया हुआ था। एक मेरी टीम है वो भी इसी पे लगी हुई थी कि भाई जहाँ भी उनको कोई समस्या वगैरह दिखाई दे रही थी उसको तुरंत प्रभाव से कहीं कोई गंदगी है, कोई और कुछ समस्या की इच्छा मेरे पिताजी की, वह इच्छा अब की बार गाँव राम पूरा कर देगा। मैं सारी उम्र गांव का बेटा बनकर भाई बनकर सेवा करता रहूँगा, किसी की कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। गांव के 36 बिरादरी से मेरा ये वादा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार। दिन हो या रात तक देखते रहिए न्यूज केवल और केवल आप तक। मैं इस वक्त गांव डिकाडला के अंदर जो कि इस मालखे से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और अभी हमारे साथ है अमित गालियान जी और इनसे बात करेंगे। मैंने यहाँ पर सुना है गांव के अंदर कि ये सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। इनसे बात करेंगे। हमने पहले भी गांव के अंदर सर्वे किया है, जानकारी ली है कि किस तरीके से किसको चुनना चाहते हैं गांव के लोग और किस तरीके का गांव के अंदर विकास करवाना चाहते हैं। तो अभी हम बात करते हैं जो अभी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं अमित गालियान जी से। नमस्कार जी, कैसे हो सर? बढ़िया सर। मेरा ये आपके चैनल का यहाँ मेरे घर पे आने पर मैं आपका हाथ जोड़कर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी, मेरा सबसे पहले सर आपसे एक सवाल है। जैसे ही हम समालखा से आए हैं अभी डिकाडला गांव के अंदर, और बहुत पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पे हमने सर्वे भी किया है। जो प्रधान सरपंच पद के उम्मीदवार हैं बहुत सारे आपके गांव से खड़े हुए हैं, और एक छोटा सा सर्वे किया था गांव के अंदर कि गांव के लोग किसे चुनना चाहते हैं, और चुनना चाहते हैं तो क्यों चुनना चाहते हैं, और गांव के अंदर क्या कुछ विकास करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमने उस सर्वे के अंदर पता लगा था कि आपका नाम 60% पे था, और जबकि अब थोड़ा सा अभी 1-2 दिन पहले भी हम आपके गांव के अंदर आए हैं, वहीं से हमने पता लगा है कि दोबारा से फिर अब थोड़ी सी जनसंख्या बढ़कर 70% पे आ गई है कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ है आपके अंदर, ऐसा क्या कुछ आपकी छवि है, आप थोड़ा सा अपने तरीके से भी बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं अब मेरे गांव के जितने भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर, और स्पेशल मेरे जो युवा साथी हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ। उनका मैं हमेशा जब तक जीऊँगा ऋणी रहूँगा। उन्होंने मेरा इस लॉकडाउन के अंदर जो कठिन समय था मेरे गाँव के ऊपर, जो बहुत से लोग बीमार हो रहे थे इस टाइम पे, और डॉक्टर के यहाँ मैं देखता था लाइनें लगी रहती थी गांव के अंदर भी, घर घर में एक आदमी बीमार था। तो उस समय में मैंने सोचा कि गांव में कुछ ऐसा किया जाए जिससे बीमारी का प्रकोप कम हो। मैंने 5-6 बार गांव में फॉगिंग कराई, और भी जो भी मेरे से बन सका लॉकडाउन के अंदर, इस कठिन समय के अंदर मैंने गांव के लोगों के लिए किया है। और एक मैंने दिल के साथ किया। मैं समझता था इस टाइम में अपोजिशन भी साथ में आएगी मेरे। अपोजिशन में इस टाइम बस सहयोग चाहता था कि इसमें मिलजुल कर हम गांव के लोगों की सेवा करें। तो मेरे को अपोजिशन इसमें कहीं नज़र भी नहीं आई, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कि अपने दरवाजे तक बंद कर लिए थे। ऐसा मेरे को सुनने में भी आ रहा है, मैंने देखा भी है। गाँव में रहता हूँ मैं, सारा दिन लोगों के बीच में दुख सुख में हमेशा बना रहता हूँ। अब तो अपोजिशन भी मेरे हिसाब से उनको समझ आ गई है कहीं कुछ नहीं है जी, क्योंकि कैंडिडेट को पता रहता है मेरी कितनी क्या गांव के अंदर लोगों की डीलिंग है, उसी हिसाब से। जी अमित जी, देखिए आप जिस तरीके से हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए अभी कोरोना की महामारी चली हुई है, लॉकडाउन चला हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब गांव के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मरीज भी हो सकते हैं, और जिस तरीके से बीमारी है पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से फैल रही है, आपने सबसे अच्छा काम तो ये किया है कि आपने गांव के अंदर जो फॉगिंग करवाई है और सैनिटाइजर वगैरह करवाया है। लेकिन आपने जिस तरीके से अपोजिट जो आपके अपोजिट है उनसे भी आपने मदद की गुहार या जैसे भी मिलजुल के भाई इकट्ठा काम करें, लेकिन आपके कहने के मुताबिक वो इकट्ठा नहीं हुए हैं। नहीं, बिल्कुल मेरे को ऐसा कहीं नज़र नहीं आया। जैसा कि मैं गाँव में मैंने पिछला 1 महीना बिल्कुल इसी काम पे लगाया हुआ था। एक मेरी टीम है
वो भी इसी पे लगी हुई थी कि भाई जहाँ भी उनको कोई समस्या वगैरह दिखाई दे रही थी उसको तुरंत प्रभाव से कहीं कोई गंदगी है, कोई और कुछ समस्याएं हैं खेल की हैं, जैसे अभी मैंने खेल भी शुरू करवाए हैं बच्चों के, वहाँ भी मैंने खेल का सामान अभी भी दिया है बच्चों को, क्योंकि खेल एक ऐसा हमारे जीवन में अंग है जिससे हमारा इम्यूनिटी, जिसको मतलब हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता बोलते हैं जिसको, वो खेल के द्वारा ही हम इम्प्रूव कर सकते हैं जी और आगे आगे चल के जो खेल को हम और भी ज़्यादा बढ़ावा देंगे, इससे मतलब आगे युवाओं को बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। जी देखिए, जिस तरीके से अमित जी हमें बता रहे हैं कि एक तो कोरोना काल चला हुआ, ऊपर से इसने जिस भी तरीके से गांव की स्थिति को संभालने की कोशिश किया, गांव के अंदर कहीं पे कोई कठिनाई है, कहीं पे कोई बीमार है, कहीं पे बच्चे हैं जो खेल के अंदर रुचि रखते हैं, उनको खेल का सामान भी दिया गया है कि कहीं ना कहीं शरीर भी तंदुरुस्त रहे और खेल में भी कहीं ना कहीं बच्चे भी ठीक रहें। और जो साथी जो इसके अपोजिट है, लगभग इस महामारी के अंदर तो उन्हें साथ देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से अभी अमित जी हमें समझा रहे हैं और भी हम इनसे बातें करेंगे, चर्चा करेंगे कि देखिए अभी इलेक्शन के भी हरियाणा के अभी किसी भी वक्त डेट आ सकती है, शायद अप्रैल ये जुलाई के अंदर इलेक्शन की डेट आ जाए। इससे पूछ लेते हैं कि आगे इनका यदि ये सरपंच पद के जैसे भी बन जाते हैं यहाँ से, तो बनने के बाद ये गांव के अंदर क्या कुछ विकास करवाएंगे। सबसे पहले तो मैं गांव के लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई मेरा हाथ जोड़कर यही है कि एक बार मेरे को मौका दे दें, मेरे को एक बार मौका दे, एक लास्ट मौका मांग रहा हूँ, जैसा कि पिछले 2 इलेक्शन में हार चुका हूँ और अब की बार मेरे को, जैसा मैं गांव में घूमता हूँ, गांव की जन भावनाएँ हैं, मेरे पिताजी के प्रति लोगों का प्यार है, आज भी लोग उनको बहुत याद करते हैं, तो उसी की बदौलत, मेरे पिताजी की बदौलत ही गांव के लोग आज मेरे को इतनी बड़ी मतलब जिम्मेवारी सौंपने को जी बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि अब की बार 100% मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ। और आगे जो मेरे मुख्य काम रहेंगे उनमें ऐसे काम मैं करने की सोच रहा हूँ जो ऐतिहासिक हों, जिनको 50-100 सालों तक लोग याद कर रहे हैं, और वो मैं 100% करूँगा, चाहे इसमें स्टडी को लेके हो या फिर हेल्थ को लेके हो, बिल्कुल ऐसा काम मैं गाँव के लिए करूँगा, बिल्कुल गरीब आदमियों के लिए ऐसे काम बिल्कुल फ्री में जो भी यहाँ पे मेरे पे बन सकेगा मैं गाँव के लिए 100% करूँगा। जी देखिए, आप बता रहे हैं हमें कि आप गांव के लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपका साथ दे और आपको सरपंच बनाए और गांव के अंदर अच्छे से अच्छा और बड़े से बड़ा ऐतिहासिक काम करवाएंगे। देखिए, मैंने छोटे से सर्वे के अंदर हल्का सा तो पता लगा लिया है कि लोग आपके चाहने वाले युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं और बहनें भी हैं, आपको चाहने वाले आपके गांव से बहुत है। लेकिन देखते हैं चलो आगे इलेक्शन में क्या होता है। लेकिन तब तक के लिए हम आपसे कुछ और भी सवाल पूछेंगे। जैसे गाँव की गलियाँ हैं, गांव की गलियों के अंदर अभी भी हमने देखा है कि नालियों के अंदर गंद है, सफाई भी अच्छे से नहीं है, उसको किस तरीके से आप हैंडल करोगे? मेरे गांव की जो मेन समस्या वो निकासी ही रही है, मैंने पहले भी बोला था, और निकासी के लिए मेरा 100% मैं गांव के लोगों से वादा बिल्कुल 100% एफिडेविट के साथ बोल सकता हूं कि मैं निकासी गांव की बिल्कुल 100% करूँगा। साथ में गलियों में एक सफाई कर्मचारी होगा, हर गलियों की सफाई टाइम से होती रहेंगी, बिल्कुल भी कोई परेशानी मैं तो समझता नहीं मेरे कार्यकाल में किसी भी प्रकार की होगी, चाहे उसमें कोई भी वर्ग हो। 36 बिरादरी के हम चाहते हैं, हम 36 बिरादरी से लगाव रखते हैं, बिल्कुल घर तक हमारा सबके साथ आना जाना है। 15-20 सालों से हम इसी फील्ड में हैं, बिल्कुल भी हम अब की बार श्योर हैं, कहीं पे भी मेरे को अपोजिशन तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ नज़र ही नहीं है। अच्छा, तो चलिए हम अभी अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए आपसे ही पूछ लेते हैं, आपके गांव के अंदर खेल स्टेडियम अभी फ़िलहाल है या नहीं है? स्टेडियम तो है बिल्कुल हमारे गांव में। अच्छा, उसकी हालात कैसी है? हालात बिल्कुल उसकी मतलब है, जितने मेरे गांव के युवा हैं उसमें मेरे हिसाब से 5% बच्चे जा रहे होंगे, 95% बच्चे दूसरे स्टेडियम में जा रहे हैं।
वो सिर्फ इसी की वजह से कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर आप किस तरीके से मतलब उसका विकास करवाएंगे, किस तरीके से आप उसको अच्छा बनाएंगे कि आपके गांव के बच्चे जो है खेलने के लिए वहीं पर जाए? सबसे पहले तो इसके लिए एक हम खेल मिनिस्टर से भी बात करेंगे कि इसमें मतलब कि एक कोच की सुविधा हो जाए सबसे पहले तो। अगर इसमें एक कोच होगा तो यहाँ पे बच्चों का मतलब लगाव भी ज़्यादा होगा। जी जी बिल्कुल। जितने भी मेरे से प्रयास होंगे, हमारी एक युवा टीम है वो उसके मतलब देख रेख में हम करते रहेंगे बिल्कुल। जी खेलों को तो हम बढ़ावा दे ही रहे हैं शुरू से ही। जी जी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दे रहे बच्चों को। जी। अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं, आपसे अगला सवाल कर लेते हैं कि गांव के अंदर जो हेल्थ के लिए होता है सरकारी सुविधा, वो आपके गांव के अंदर फिलहाल है या नहीं है? नहीं, ऐसी कोई सुविधा मेरे गांव के अंदर नहीं है। गांव के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। इसके लिए भी हम स्पेशल मुख्यमंत्री तक भी जा सकते हैं इसके लिए तो, जी ताकि गरीब लोगों को टाइम से उपचार मिल सके। जी। गांव में तो ऐसी कोई भी मेरे को वो लग नहीं रहा। डॉक्टर हैं यहाँ पे जो, वो भी मेरे हिसाब से गरीबों के लिए ठीक नहीं काम कर रहे हैं। जी डॉक्टरों ने तो अपना धंधा बना लिया आजकल इस कोरोना टाइम में। जी। अच्छा, जो गरीब तबके के लोग हैं आपके गांव के अंदर, जो गरीब तबके के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी परिवार घर मिलेंगे कि जो जिनके कच्चे मकान होंगे, आप उनके लिए भी बता दीजिए कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिनके पास राशन की भी सुविधा नहीं है, कि उनके लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं गरीब लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए ही स्पेशल मेरे पिताजी का भी यही सपना था। हम गरीब लोगों के लिए ही बने हैं। गरीबों के लिए हमारे दिल में हमेशा। और जी जी जी। देखिए, अभी हमने बात की है अमित जी से, और इसने देखिए अपने कितनी बारीकी से गांव की जो भी समस्याएं हैं और जो फिलहाल अभी और भी समस्याएं आगे देखने को मिल रही है, और सबसे मेन बात इसने अभी बताई है कि ये अच्छे से गांव के अंदर यदि ये इसको गांव वाले सरपंच बना देते हैं या इसको मौका दे देते हैं, तो किस तरीके से गांव के अंदर खेल, बच्चों के लिए खेल स्टेडियम का करेंगे और हेल्थ के लिए भी करेंगे और साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अच्छा, और भी चर्चा है आपसे। तब तक के लिए आप जो भी साथी हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिएगा। हम आपको लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमित जी के साथ हम बैठे हुए हैं। ये सरपंच पद के गाँव डिकाडला से उम्मीदवार है, और युवाओं का भी हमने गाँव के अंदर जोश देखा है और बुजुर्गों का भी देखा है कि फिलहाल अभी थोड़ा से ज़्यादा हम 70% बोल सकते हैं कि इसकी तरफ झुकाव है। इसी विषय को लेकर हम इनसे बात करने के लिए आए हैं कि ऐसा क्या कुछ जादू किया इसने गांव के अंदर कि लोग इसकी तरफ झुकाव कर रहे हैं। जी, यदि आप बन जाते हैं और फिर आप कुछ और गांव के अंदर जो अलग से करवाना चाहते हैं, जो गांव के आप देख गांव के जो युवा है, बुजुर्ग जैसे बुजुर्गों के कईयों की पेंशन भी नहीं हो गए हैं, उनके लिए आप कैसे पेंशन वगैरह कैसे? मैंने अब की बार पेंशन भी बहुत सी बनवाई है। 50-60 लोगों की पेंशन बनवाई है जो पात्र लोग थे। अभी कुछ लोगों ने अपात्र लोगों ने भी बनवा दी हैं, अपात्र लोगों की। जी जी जी। तो मैंने तो बिल्कुल ऐसा काम किया नहीं है। और आगे भी अगर मेरे से हो सकेगा, जितने भी होंगी, मैं टाइम से यहाँ गांव में एक बोल का ऊपर वीडियो का तो यही गांव में ही बनवाने की कोशिश करेंगे। गांव में ही एक चौपाल में ऐसे कोई सुविधा हो जाए कि यहीं पर पेंशन बने, कि चक्कर नहीं काटने पड़े कहीं के भी। जी। ऐसा ऐसा हम ऊपर से डीसी साहब को या कहीं भी बोल लेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा जी। करेंगे। अच्छा, इन सब के अलावा कुछ ऐसी और समस्या आपको नजर आती है गांव के अंदर कि जो आप चाहते हो कि हाँ, यदि मैं बन जाता हूं तो मैं बिल्कुल ही इसको 100 के 100% ये समस्या का हल करूंगा? गाँव में समस्या ही समस्या। अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो यहाँ आपका 1 2 3 4 2-3 दिन लग जाएंगे समझाने में तो बिल्कुल भी। जी जी जी। कुछ गलियां भी ऐसी हैं जो मतलब ऐसी है कि बनी ही नहीं है। 50-40 साल तक तो कुछ काम ही नहीं हुआ हमारे गांव में। पर नहीं, हमारा गांव तो बिल्कुल हरियाणा में आज टॉप 10 नाम गिनती होनी थी। जी जी जी। और मेरा लक्ष्य भी ये है कि हरियाणा के टॉप 10 गाँव में डिकाडला गाँव की गिनती हो। जी। और यो मेरा कति 100% श्योर वादा है। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी जब तक मैं जीऊँगा। और ना मेरा एक भी रुपया खाने का कोई इच्छा है मेरी। जी।
अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं, कहीं आप राजनीति तो नहीं कर रहे हैं वोट लेने के लिए, आप ऐसा कुछ बोल रहे हैं या सच में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे? मैंने आज तक गांव में मेरा ऐसा व्यवहार रहा है, गांव नहीं, मेरा यहाँ आसपास के जितने भी लगते गांव हैं, बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, छोटी नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। तो वहाँ भी मेरा मतलब व्यवहार ठीक है। मेरे पिताजी की वजह से हमारी गांव में भी अच्छी छवि है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार है। जी, देख लीजिएगा, यदि आप बन जाते हैं सरपंच तो हम दोबारा फिर आएंगे। बिल्कुल आप आ सकते हो भाई साहब, आना जाना तो आपके साथ अब लगा ही रहेगा। जी। और एक वादा मैं कर रहा हूँ, मैं 5 साल सरपंच रहूँगा तो मैं अपने घर से ही 5, 4, 10 लाख रुपये लगाऊंगा। 36 बिरादरी का 1 रुपया नहीं खाऊंगा। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी भी है, पैसे भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, सब कुछ है, बढ़िया कति 1 नंबर का। और कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा मेरे पिताजी की, वह इच्छा अब की बार गाँव राम पूरा कर देगा। मैं सारी उम्र गाँव का बेटा बनकर, भाई बनकर सेवा करता रहूँगा। किसी की कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दूंगा। गांव के 36 बिरादरी से मेरा ये वादा है जी। और आप आज तक ऐसा कोई सरपंच नहीं बना है। मैं बिल्कुल, मेरी लाइफ ही दूसरी थी, बीटेक मैंने की है भाई साहब, तो मेरा जीवन दूसरी जगह था और मैंने अपना जीवन यहाँ लोगों के बीच में अपना जीवन लगा दिया है। तो ऐसा कुछ करके मेरे को जाना है जिससे गरीब लोग 36 बिरादरी एक बार मेरे से दिल से मैं उनका सभी का हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। एक बार मेरे को मौका दे दें, बिल्कुल ज़िंदगी में दोबारा कभी आपको कोई भी समस्या जितनी मेरे से हो सकेगी सरपंच लेवल पे, और आगे अगर आप लोगों ने साथ और सहयोग दिया तो पता नहीं क्या क्या हो, तो पता नहीं किसका भाग क्या है। जी, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे अमित जी, और ये है डिकाडला गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार, युवा है काफ़ी, और हम आपको गांव के अंदर की जो काफ़ी समस्याएं थी उनके विषय में बात किया। यदि ये सरपंच बन जाते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात कि मैंने इनसे यही सवाल किया है कि यदि ये सरपंच बन जाते हैं और यदि ऐसा कुछ नहीं करते तो मैं दोबारा फिर आऊँगा। और यदि आप हमारी दर्शकों से मैं अपील करूँगा, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अमित जी ने अभी हाथ जोड़कर जैसे भी अपने गाँव वालों से विनती की है, आपने देखा लाइव में। और जो भी साथी हमारा नया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज आप तक। मैं हूं अश्विनी कुमार, जय हिंद।